अंग्रेजों के देश ब्रिटेन के बनाए भारत के कानूनों और नियमों के कारण भारत का युवा नरक भोग रहा है इस धरती पर। महेश कोरी, प्रधान संपादक। 2012 में सागर के सीएमएचओ रहे बीके मिश्रा से जब मैंने मुलाकात की तब किसी व्यक्ति की शिकायत के संबंध में उनके कर्मचारी ने उनसे शिकायत के संबंध में उत्तर देने के लिए विषय बताया था कि राहतगढ़ की किसी महिला की नसबंदी के बाद भी उसे 3 महीने का गर्भधारण हो गया है, जिस पर तत्कालीन सीएमएचओ बीके मिश्रा ने कहा था कि नियम के अनुसार 4 माह तक का गर्भ भी ठहरने उसे गर्भपात के जरिए गिराया जा सकता है। इस प्रक्रिया में शासन से मुआवजा भी दिया जाता है। मैं उस समय तक खबरें नहीं लिखता था, पर मेरे दिल को इसलिए धक्का लगा था कि किसी बच्चे के जन्म को 9 महीने का समय माना जाता है, तब 4 महीने के समय को इसमें क्यों नहीं गिना जा रहा है? कायदे से तो गर्भधारण के पहले दिन को ही बच्चे के 9 महीने के जन्म में गिना जाना चाहिए। भारत में अंग्रेजों ने जब अपने देश ब्रिटेन या इंग्लैंड की तरह निर्दयता, क्रूर और अमानवीय व्यवहार जैसे निर्मम कानून और नियमों को बनाया, भारत की जनता को इस बात का पता ही नहीं चला। आज भारत में अंग्रेजों ने गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भपात कराने वाली दवाइयां और गर्भ की जांच करने वाले तमाम संसाधन चॉकलेट और टॉफी की तरह मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे भारत की युवा पीढ़ी की न सिर्फ पतन हो रहा है बल्कि वह पाप की दलदल में भी फंस रहा है, जिससे उबरने के लिए उसे पूरा जीवन भी लग जाता है। इस संबंध में जब बीके मिश्रा जैसे सीएमएचओ पद पर नियुक्त ब्राह्मण और पंडित ही लोगों को गलत सलाह देंगे अपने स्वार्थ के चलते, तो फिर दूसरे अज्ञानी लोग भी इस महापाप के दलदल में गिरेंगे ही। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने संयम, सदाचार और ब्रह्मचार्य की शिक्षा देते हुए भारत की माओं को इस गर्भपात के महापाप से बचने की सलाह दी है। बापू जी ने कहा है कि निर्दोष, अबोध और असहाय मासूम की जो जानबूझकर हत्या करता है उसे एक ऋषि की हत्या के बराबर पाप लगता है। अतः खुद तो सावधान रहे ही दूसरों को भी इस तरह के जघन्य अपराध से बचाकर उन्हें इस महापाप के फल को भोगने से भी बचाएं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।